हे गाइस, तो आज हम पहुंचे हैं जोशीमठ के जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट को बनाया है जेपी ग्रुप ने और इसी वजह से इसे शॉर्ट में जेपी प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे ही हम बद्रीनाथ वाले रास्ते पर जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ मुड़े, करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर इसका मेन एंट्री गेट आया। गेट से अंदर आते ही हम पहुँचे वेटिंग रूम में, जहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया और पानी पिया। इसके बाद हमें मिले विजिटर पासेस और साथ ही सेफ्टी हेलमेट, जो यहाँ हर विजिटर और वर्कर के लिए जरूरी है। फिर हम आगे बढ़े और प्रोजेक्ट की तरफ जाने वाली टनल तक पहुँचे। वहाँ हमें कंपनी की गाड़ी मिली जिसने हमें टनल तक ड्रॉप किया। जैसे ही हम लोग टनल के अंदर आए, सबसे पहले इसकी लाइटिंग पर हमारा ध्यान गया। एक एक बल्ब से पूरा रास्ता चमक रहा था। इसके साथ ही साइड में मोटी पाइप्स और केबल्स हैं जो पूरे सिस्टम को चलाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो ये टनल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर से और भी छोटी छोटी टनल्स निकलती हैं। इन्हें इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाया गया है। मतलब अगर कभी अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पानी भर जाए, आग लग जाए या बिजली की दिक्कत हो, तो लोग इन साइड टनल से बाहर सेफ जगह तक पहुंच सकते हैं। यानी ये सिर्फ एंट्री एग्जिट का रास्ता नहीं है, बल्कि वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा इंतजाम भी इसी के अंदर है। इस तरह के एग्जिट्स की वजह से 5 से 10 मिनट में आसानी से बाहर निकला जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये टनल पावर प्रोजेक्ट की स्पाइन भी है और लाइफ लाइन भी। टनल से आगे बढ़ते हुए हम अब जेपी प्रोजेक्ट के पावर हाउस में पहुंच गए हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, सबसे पहले साइड में हमें पावर हाउस का मॉडल डायग्राम दिखता है और पीछे की वॉल पर आप देखेंगे तो प्रोसेस चार्ट बना हुआ है, जहां डिटेल में बताया गया है कि यहाँ बिजली कैसे बनती है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ टरबाइन रखी हुई है। ये टरबाइन अभी डैमेज है, इसलिए इन्हें रिपेयर के लिए आगे भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें पावर कंट्रोल मशीन्स दिखाई देती हैं। इनके सामने सेफ्टी के लिए मैट भी बिछाई गई है ताकि काम करने वाले लोग सेफ रहें और कोई रिस्क ना हो। और हाँ, सबसे खास चीज, यहाँ पर आपको 100 मेगावाट की 4 बड़ी टरबाइन्स भी देखने को मिलती है, जो इस प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा है। अब हम और नीचे अंडरग्राउंड चलेंगे, जहाँ असली प्रोसेस होता है, यानी पानी से बिजली बनाने का पूरा सिस्टम। अब हम नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले हमें ऊपर के अकॉर्डिंग ज्यादा ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ऊपर से नदी का पानी मोटे पाइपों के जरिए टरबाइन तक पहुँच रहा है। अंदर हमने कुछ मशीन्स देखी जिनसे पानी गुजर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी रूल्स की वजह से हमें आगे कैमरा बंद करने को कहा गया, तो उस हिस्से की वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद हमने खुद देखा कि कैसे ये बड़ी टरबाइन तेजी से घूमती है और यहीं से बिजली बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। आखिर में हम वापस उसी जगह आए जहां डायग्राम चार्ट लगा हुआ था। वहां पर स्टाफ ने डिटेल में समझाया कि पानी कैसे कंट्रोल होकर टरबाइन्स तक पहुंचता है और फिर उसी एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। तो गाइज, ये है पार्ट 1, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है कि ये पानी जो आप देख रहे हो आखिर बिजली में कैसे कन्वर्ट होती है। तो इसका जवाब मिलेगा आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।